तो मैं हूं दिनेश किवरा, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। यूक्रेन के ऊपर जो आक्रमण रशिया ने किया है तो नेटो की ओर से अब बहुत बड़ा वक्तव्य स्टेटमेंट आया है और उन्होंने कहा है रूस से कि तुमने प्यार की भाषा नहीं समझी, अब आप रिज़ल्ट भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और पुतिन के खिलाफ कई देश अब इकट्ठा आ गए हैं जिसमें नेटो बिल्कुल से सक्रिय हो गया है। आज बोरिस जॉनसन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और बहुत क्रिटिसाइज़ किया है, नाज़ी घोषित कर दिया है पुतिन को। अमेरिका, ब्रिटेन, चेक रिपब्लिक, बेल्जियम, यूरोपियन यूनियन ने रूस के हमले की निंदा की है और बड़ी बड़ी बातें जो हुई हैं। नेटो ने क्या कहा है, रूस और बेलारूस की निंदा की है और इस भयानक कड़े हमले की निंदा के साथ साथ वो सेनाएं जो हैं यूक्रेन में दाखिल हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हुआ है, इंटरनेशनल लॉज वायलेट किए गए हैं और जिसमें यूएन चार्टर, हेलसिंकी चार्टर और पेरिस चार्टर भी शामिल हैं। नेटो ने कहा कि हम यूक्रेन के लोगों के साथ हैं, वहाँ की जो डेमोक्रेटिक जो सरकार है उनके साथ खड़े हैं। इसके साथ ही हम सरकार की, यूक्रेन सरकार की जो सॉवरेनिटी है उसको हम सपोर्ट देते हैं। इसके बाद रूस से हमला बंद करने का उन्होंने अपील की है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगता है कि मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है। अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बाइडेन ने कहा है कि पूरी दुनिया की दुआएं यूक्रेन के लोगों के साथ हैं और हम यूक्रेन के लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि हम सब मिलकर रूस को जवाब देंगे। यूक्रेन में जो हो रहा है वो उससे हैरान है, वो न केवल इल्लीगल है बल्कि इनह्यूमन है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और नेटो आर्टिकल 4 भी लागू कर सकता है। नेटो के आर्टिकल 4 के मुताबिक किसी भी कंट्री की जो सॉवरेनिटी है या उसकी पॉलिटिकल फ्रीडम है या उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी है, उसको जब खतरा होता है तो सभी 10 सदस्य देश बात करते हैं और कोई भी सदस्य देश आर्टिकल 4 को लागू कर सकता है। इसके लागू होते ही मौजूदा मुद्दे पर चर्चा की जाती है और जॉइंट कार्रवाई का फैसला किया जाता है। 1949 में नेटो बनने के बाद 6 बार आर्टिकल 4 अब तक लागू किया गया है और फिर से शायद इसको लागू किया जा सकता है। शुक्रिया आपका।